अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये ऑफिशियली क्लेम किया गया था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, कि जंग में आपका नुकसान होता है, जिसमें वो दबे लफ्ज़ों में ये मान गए थे कि पाकिस्तान ने उनके काफ़ी एयरक्राफ्ट गिराए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने भी पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स गिराए हैं, जिसकी उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ डिटेल्स आपको दे सकें, और ना ही कोई रैकेट की वीडियो दिखाई गई, ना ही कोई रेडार इमेजरी दिखाई गई। लेकिन अब इंडियन आर्मी की तरफ से एक मलबे की पिक्चर रिलीज़ की गई है, जिसमें किसी पर्टिकुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मलबा गिरा हुआ है, और उससे ऑफिशियली इंडिया ने कहा है कि ये मिराज एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान का। इसके अलावा इंडिया की जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जैसा कि द व्यून है, उन्होंने भी इस पर आर्टिकल लिख दिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिराज 3 या 5 एयरक्राफ्ट इंडिया ने शॉट डाउन किया है। तो इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप इस मलबे को देखें तो इसे इंटरनेशनल जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ही बेसिकली डिबंक कर दिया कि ये मलबा किसी फाइटर जेट का है ही नहीं। बुनियादी तौर पर सबसे पहली चीज़, तो फाइटर जेट में टर्बोजेट इंजन यूज़ होते हैं, जबकि यहाँ मलबे में हमें सिंगल स्ट्रोक इंजन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि छोटे ड्रोन्स में लगे होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस पूरे मलबे को देखें तो ये फाइटर जेट का मलबा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हीहा 3 ड्रोन्स का मलबा है, जो पाकिस्तान ने इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करने के लिए भेजे थे। ये बेसिकली कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं। उसके साथ साथ कलर स्कीम भी देखें तो पाकिस्तानी मिराज एयरक्राफ्ट की कलर स्कीम आपको डार्क ग्रीन या ओलिव ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी, जबकि ये मलबा ग्रे कलर का है, और इसका जो सीरियल नंबर है वो भी वाज़ेह तौर पर दिखा रहा है कि ये एक UAV है पाकिस्तान का। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो एक आम शख्स या एवरेज शख्स जो इन चीज़ों को समझता है वो भी देख के डिबंक कर लेगा कि ये कोई फाइटर जेट का मलबा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत ये है कि इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस मलबे को दिखाया, जिसकी आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और वहाँ लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तानी फाइटर जेट का मलबा है। बट लेटर ऑन उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि जब उनके अपने लोगों ने इस पर मजाक उड़ाना शुरू किया कि आप लोगों के पास कोई सबूत तो है नहीं। दूसरा, आप लोगों ने अपनी नाक भी कटवा ली है, 3 राफेल तबाह करवा के, SU-30 MiG-29 हेरोन जैसे ड्रोन्स तबाह करवा के। तो उसके बाद अब आपने ये जो भंड मारा है कि एक ड्रोन के मलबे को फाइटर जेट का मलबा कह रहे हैं, और उसमें भी वाज़े पता लग रहा है कि फाइटर जेट का मलबा इस तरह नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, और अब इसी बात पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ ये है कि इंडिया की जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जैसे कि व्यून है, वो तक इसको रिपोर्ट कर रही है और इसे मिराज एयरक्राफ्ट का मलबा क्लेम कर रही है। और इसको मैं ऑलरेडी डिबंक कर चुका हूँ कि ये फाइटर जेट का मलबा तो है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो काउंटर किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मिराज एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान इंडिया के इस एस्केलेशन में पाकिस्तान ने जो मेन फ्रंट लाइन पर फाइटर जेट्स रखे थे वो अपने J-10Cs थे और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 थे। सेकंड लेयर में इस दफ़ा F-16s थे, और मिराजेस कोई ज़्यादा यूज़ ही नहीं किए गए। और उसके साथ साथ ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो फाइटर जेट्स की फॉर्मेशन दिखाई गई थी, उनमें भी ज़्यादातर ऑलमोस्ट 70 to 80% J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 थे। सेकंड लेयर में आपको कुछ F-16s भी देखने को मिल जाएंगे। जबकि जो इंडिया के फाइटर जेट्स शॉट डाउन हुए हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, उनका मलबा भी दिखाया गया है, उनका रैकेज इंटरनेशनल मीडिया ने खुद इंडोर्स किया है कि ये बिल्कुल लेजिटमेट है। क्योंकि अगर आप गलत खबर देते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया इसको डिबंक करना शुरू कर देता है, जैसा कि मिराज 3 एयरक्राफ्ट का मलबा है। अगर आप इस मलबे को देखें तो इससे किसी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये झूठ है, और कुछ इंटरनेशनल साइट्स ने इसको डिबंक कर दिया है, जो कि अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि या आपका नेशनल मीडिया कोई चीज़ क्लेम करे या आपकी आर्मी कोई चीज़ क्लेम करे और इंटरनेशनल मीडिया कहते कि तो है ही झूठ। सेम एज जैसे 2019 में इंडिया ने कहा था कि उन्होंने F-16 पाकिस्तान का तबाह किया है, तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16s के बारे में रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान के तमाम F-16s ऑपरेशनल है और कोई भी लॉस नहीं हुआ, जो कि इंडिया के मुंह पर ही जूता था। तो अभी भी करंटली सिचुएशन वही हुई है। जबकि पाकिस्तान का तो कोई मिराज एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि इंडिया का एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया है, और इसी बेस पर पाकिस्तान अब क्लेम कर रहा है कि इंडिया के 6 फाइटर जेट्स शॉट डाउन हुए हैं, जबकि 7वां हेरोन ड्रोन भी शॉट डाउन किया गया है।
और ये मेराज 2000 का मलबा पोमपुर के एरिया में गिरा था, जिसके मलबे को उसी वक्त उठवा लिया गया, लेकिन उसके फ्यूल टैंक की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आ गई थी और उस पर बीबीसी ने प्रॉपर रिपोर्ट भी उस दिन जाके बनाई जब उसका पूरा मलबा इकट्ठा किया जा रहा था। वो रिपोर्ट एक दफ़ा आप खुद देखें। इस वक्त इंडिया के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा ज़िले में हैं और ये वियन उसी पुलवामा ज़िले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज़ सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ जल रही है। उस मलबे से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि वो कोई तैयारा है, कोई ड्रोन है या कोई ऐसा यूएवी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड जेट बॉम्बर है जिसके बारे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने अभी तक इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की है। ये वाकया एक ऐसे वक्त हुआ है जब आज अथॉरिटीज़ ने कहा था कि वॉर ड्रिल्स का एहतमाम पूरे इंडिया के साथ साथ कश्मीर में भी किया जाएगा, लेकिन रात के दौरान ही एलओसी पर जहां शेलिंग की वारदातें हुई, वहीं ये धमाका भी यहां हुआ और ऐसा ही एक धमाका जम्मू के रामबन इलाके में भी हुआ है। इत्तलात आ रही है कि वहां पे गोलाबारी जारी है और पूंछ सेक्टर में शहरी आबादी में कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।